नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सौरसाहूणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 48 नंबर का श्लोक है, जिसमें क्या करने योग्य है, अंतरात्मा कैसे बना जाता है, उसके बारे में आचार्य देव निर्देश दे रहे हैं। क्या है? युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काययोजितम्। क्या बोला था पहले में? तो मन के द्वारा मन के साथ आत्मा को जोड़ो, उसका मतलब समझ में अभेद करो। वो एक तो आत्मा ही मन है, मन आत्मा ही है, ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप है, ये इससे समझ में आया। उसके साथ में जो भेद है, उस भेद को समाप्त करना। मैं देख रहा हूँ आपको, मैं अपने ज्ञान से देखता हूँ, मैं ज्ञान के द्वारा जानता हूँ, मैं मन के द्वारा जानता हूँ। तो मैं और ये जो जिसके द्वारा है, इसका क्या करना? अभेद करना। ये अध्यात्म का अंतिम पड़ाव रहता है, जहाँ पर भेद वृत्ति से अभेद वृत्ति की तरफ जाया जाता है कि हमें अभेद अनुभव हो, भेद रूप अनुभव ना हो। क्योंकि मैं जानता हूँ, यह मैं हूँ, तो यह मैं हूँ ऐसा बोलते हुए भी विकल्प रहता है, क्योंकि हम समझ रहे कि एक तो मैं हूँ और यह मैं हूँ, तो दो होता है। तो वो कह रहे दो नहीं करना है, हम कह रहे जोड़ना है, जोड़ करके एक करना है। एक अद्वैत करने पर ध्यान दो, लेकिन वो लास्ट का है। लास्ट का अर्थात पहले ये ज्ञानात्मक जो भाव है वह मैं हूँ, यह शरीर रूप भाव यह नहीं हूँ, इससे पहले वियुक्त कर लो, इससे पहले अलग कर लो, नहीं तो तुम गलत जगह में अभेद कर लोगे। जैसे अभी शरीर का, आत्मा का, राग द्वेष का अभेद रूप अनुभव है, तो अपन उस रूप में जीते। अपने को भेद रूप नहीं है, तो निर्विकल्प होकर के ये पूरा सब कुछ स्व, राग द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, ज्ञान जो कुछ है वो सब मिला करके एक चीज़ है। तो उसमें एक प्रवृत्ति चल रही निशंक, वैसी निशंक प्रवृत्ति निज आत्मा में अभेद रूप से हो, तो वो जो गलत हो रहा है उसको ठीक करना है। जो इधर अभेद है ना, अगर अपन शरीर और घर परिवार में भेद रूप से रहो, तो आप वैसे मज़े से नहीं रह सकते हो जैसे अभी रह रहे हो। अगर भेद करके कैसे रसगुल्ला खाओ, ठीक है, रसगुल्ला खिलाते हैं आपको, यहीं पे हो उधार नहीं, तो रसगुल्ला खाते हैं तो आप भेद से खाओ और एक अभेद से खाओ। भेद से रसगुल्ला कैसे खाते हैं? तोड़ करके, और अभेद से गप है रस अलग निचोड़ दो तो भेद हो गया, और उसके साथ खा लिया तो अभेद हो गया। ये भी अच्छा तरीका। क्या करना है? रसगुल्ला लेना, आधा या जितना भी आपको मुंह में फंसता है वो लेना। ले करके अब आप, ये मीठा है, ये सफ़ेद है, ये स्वादिष्ट है, ये चिकना है, ये सॉफ्ट है, ये मेरी पत्नी ने बनाया है, ये चौके में से आया है, ये 3 दिन पुराना है, ये महंगा है, ये हल्दीराम का है, घर का है, ये इलायची भी है, इसमें केसर भी है। ऐसे कर करके आप खाते जाओ, बोलता मतलब बाहर भीतर ऐसे कर रहे, उसको खाते जा रहे हैं और स्वाद ले करके ये है, ये है, ये है, ऐसा कर रहे। इसको क्या बोलते हैं? भेद से खाना, भेद कर करके खा रहे। अभेद से कैसे खाएंगे? टेस्ट ही नहीं किया। नहीं, टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, टेस्ट करने करेंगे मज़ा कैसे आएगा? बच्चा करता ना, वो बच्चा अभेद से खाता, उसको दिया रसगुल्ला, अब उसने खा लिया, उससे वो जो क्या कैसा बोले, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को एक कैसा था, सॉफ्ट, मीठा, गोल, सफ़ेद, नो विकल्प। बस ये है कि मेरे को तो अच्छा लगा, मम्मी एक और दे दो, क्या दे दो? रसगुल्ला। उसकी संज्ञा का प्रयोग है। नहीं तो उसको नाम नहीं आता, ये दे दो, ये दे दो, मम दे दो, मीठा जो बोलता हो, तो वो
उसको कोई विकल्प नहीं है, तो वो अभेद में खा रहा है। तो अभेद में क्या है? मजा है। भेद करने में टुकड़े हैं तो उसमें बिल्कुल केची चल रही है, उस ज्ञान के साथ में वस्तु के ऊपर छितरापन हो रहा है, तो अभेद की आवश्यकता होती है। तो भेद काम का नहीं है क्या? काम का तो है, लेकिन जो आनंद है वो काय में आए? किसके द्वारा आएगा? अभेदता में आएगा। समझे? आप स्वयं भी करके देख लेना कि जब आपको मज़ा यदि सही में आ रहा है, उस समय आप क्या सोच रहे हो उस वस्तु के बारे में। जहाँ सोचने जाओगे आपके मज़े बिगड़ जाएंगे, जैसा आ रहा था वैसा नहीं आएगा। और ऐसा नहीं रसगुल्ला आप रस खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे कुछ और खाओ, तो वो यदि विकल्प में है उसी वस्तु के बारे में, अभी कहीं और ही मन लगा हुआ है तब तो और ही कचरे हैं, तब तो फिर जाने दो, भूल जाओ। लेकिन उसी के बारे में भी हो रहा है, तब भी जब वहाँ पर निर्विकल्पता का आनंद लेना है तो अभेद होना चाहिए। ज़्यादा उसके बारे में मीन मेघ या ज़्यादा तारीफ, वो कुछ दोनों ही नहीं चाहिए। क्या चाहिए है? शांति चाहिए। लेट मी जस्ट ईट। ओके, ऐसे के ऐसे ये आत्म तत्व है। अब अपन ने कहा युंजीत मनसा आत्मानम, मन को आत्मा से जोड़ो, तो ये मैं हूँ, ये आत्मा है, ये ज्ञान है। तो ऐसा कर रहे तो ये कर तो ठीक रहे हो, लेकिन अभी क्या है? भेद। अन्य जगह से अपन ने वियोजित, वाक कायाभ्याम वियोजित, वचन और काया से अलग करवाया। वचन को नहीं जुड़वाया आत्मा से। ये नहीं बोला ना उन्होंने कि वचन को आत्मा से जोड़ो, काया को आत्मा से जोड़ो, उधर नहीं जुड़वाया। ये मैं हूँ नहीं, ये इधर से तो ये मैं नहीं हूँ। वियोजित बोला ना श्लोक में, वाक से वचन से तो वियुक्त करो, वचन से अपने आप को माइनस करो, आत्मा को मन से घटाओ, सॉरी आत्मा को वचन से घटाओ, आत्मा को काय से घटाओ, आत्मा को मन से जोड़ो। तो घटाओ जोड़ो घटाओ जोड़ो, यही वही लिखा है, आप पढ़ लेना उसे। जोड़ना घटाना, तो यहाँ से तो माइनस किया जा रहा, हटा रहे, ये नहीं हो, ये मैं नहीं हूँ, ये वचन में नहीं हूँ, ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये गाना मेरा नहीं है, स्वर ताल मेरे नहीं है, ये बोलने की ध्वनि जो है ये मेरी नहीं है, ये शरीर की चेष्टाएं, ये हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, एक्सप्रेशन देना, एटीट्यूड दिखाना, चलन चाल चलन जो शरीर का है, ये सब मेरा नहीं है। इससे अपने आप को अलग किए, बार बार इससे अलग करो, अलग करो। दुनिया आकर के प्रशंसा करेगी, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा तुम्हारा रूप है, कितना अच्छा तुम्हारा बल है, कितनी अच्छी तुम्हारी हाइट है। ऐसे करके दुनिया कहेगी आप तो अच्छा नाचते हो, अच्छा गाते हो, अच्छा उठते हो, अच्छा लिखते हो, आपकी हैंड राइटिंग। तो वो जितना है ना, क्या करना पड़ेगा उससे? घटाना कि जोड़ना? अपने को घटाना। आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, आपकी बोर्ड पे राइटिंग ऐसी आती जैसे मोती, तो ये ऐसा होगा जैसे कोई वास्तव में मोती मिल गए उनको, निकाल लो वहाँ से, बेचिए और 2-4, तो कुछ नहीं होता है। मतलब उसमें अपन जुड़ जाते हैं, उस प्रशंसा से, उस क्रिया में जुड़ जाते हैं। नहीं कोई करे तो अपन खुद ही प्रशंसा करते हैं। तो उधर जुड़ना नहीं है, उधर घटना है। और जो भीतर ज्ञानात्मक बातें चल रही है, मैंने फिर से पहले कहा था राग द्वेष वाली नहीं, ज्ञानात्मक, जो ज्ञानात्मक बातें चल रही है यानी जाना जा रहा है, उससे अपने आप को जोड़े। यह जानने वाला स्व है, यह जानने वाला स्व है। अब ये भेद करके, भेद में ही अभी हम, यद्यपि हमने हटा करके जोड़ा है, लेकिन अभी थोड़ा काम और बाकी है, जो मैं भेद की बात कह रहा था। अब ये जो बोल बोल करके या सोच करके आ रहा है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो ये मैं हूँ ना रह करके सो हम, वह मैं, और वो सो भी हट करके मात्र अहम, मैं ही बचा। अब मैं में लेकिन क्या है, इसको हटा दिया ना, तो क्या बचना चाहिए? अकेला ज्ञानात्मक पिंड, केवल ज्ञानमयी शरीर, चिद पिंड, शक्ल, सूरत, रंग, वजन, शरीर, चाल ढाल, इन सब से अलग होकर के एक चैतन्यमयी ज्ञान पिंड, उसमें आया अहम। कुछ समझ में आ रहा है? अहम,
उसका नाम है कि हमने जोड़ा। क्या जोड़ा? आत्मा को मन के साथ में जोड़ा, भेद पूर्वक पहले, फिर अभेद करके अनुभव पूर्वक। ठीक है, समझ में आया? करना है भैया, हम सुन रहे सब, करता कोई नहीं है। करने का काम ही जीवन में, आज करो कि कल करो, चाहे कुछ नहीं करो तो घूमो फिर, यही दुनिया है। फिर ये पेड़ पौधा हवा पानी मिट्टी, सच है ये आगम का, वस्तु स्वरूप का। आपने आपको जान गए सो ठीक, नहीं तो घूमो चार गति में, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अच्छी पर्याय में घूम करके जाएंगे, लेकिन जाना तो सबको ही पड़ता है। ऐसा बोलते हैं ना, जैसे सबको यहाँ से जाना है, कुछ ही करो, कोई 40 में जाओ कि 60 में जाओ कि 80 में जाओ, जाना तो पड़ता ही है। ज़्यादा देर यहाँ रह नहीं सकते। ऐसे इससे बड़ा है कहना कि ये 30 पर्याय हैं, जाना तो पड़ता ही यहाँ से, कुछ ही कर लो। कोई भी व्यक्ति लंबा अनंत काल, हजारों करोड़ों अरबों खरबों सागर इस पर्याय में रह जाए, किसी की बस की नहीं। नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है, नियम बाहर। तो निकलना तो पड़ेगा, तो भले फिर एक केंद्रीय में जाओ चाहे सिद्ध में जाओ, दो ही ऑप्शन है। कहाँ? एक केंद्रीय या सिद्ध, ये नियम है संसार प्रकृति का। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहे थे हम? करना है विजय भैया, क्या करना है? जोड़ घटाओ। किससे जोड़ किससे घटाओ? आत्मा को मन से जोड़ो, और आत्मा को वचन से, शरीर से घटाओ। कितना सिंपल है, समझना, समझना, याद रखना, नहीं तो बाद में यही याद नहीं रहता ना, करना क्या है करना क्या है? जोड़ घटाओ। सेकेंड लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन क्या है? मनसा व्यवहारम तु, जो मन के द्वारा व्यवहार है उसको क्या करो? त्यजेत, छोड़ो। वाक् काय योजितम, अब वो कह रहे हैं वाक् काय योजितम, वचन और काया से योजित किया गया, बनाया गया जो व्यवहारम व्यवहार है, उसको मनसा त्यजेत, मन के द्वारा छोड़ो, मतलब अच्छी प्रकार से छोड़ो। मन के साथ जोड़ने का बोला था, तो एक वो बताया। अब उसी मन के द्वारा क्या करो? इन सब चीज़ों का जो व्यवहार है जगत का, उसको छोड़ो। अर्थात मैं खाता हूँ, ये व्यवहार है हमारा, ये वचन काया का व्यवहार, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, ये व्यवहार है, वास्तविक तो नहीं है, लौकिक व्यवहार है। अब आप कर रहे वो करते रहे ना, जब तक वैराग्य नहीं हो, लेकिन उसके साथ में घर में ही रहते हुए अपने आप को अच्छे मन से इससे छोड़ो। मतलब मैं जब कह रहा हूँ कि मैं खाता हूँ, तो भीतर से अपने आप को जोड़ने की बजाय अच्छे से उसको तोड़ो कि नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। किसी को बोलना नहीं है बात, थाली आ जाए, क्यों भैया जी आपकी, कहाँ भाभी नहीं है, भाभी उनसे बताओ भाई साहब आज क्या खाना है, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। अच्छा तो भाई चलो थाली उठाओ, चलो अंदर रखो। अरे नहीं नहीं, शरीर तो खाएगा ना। अच्छा तो फिर हम शरीर से ही पूछ रहे हैं, बताओ नहीं शरीर तो अचेतन है, चलो थाली उठाओ, अचेतन तो उठाएगा कैसे? तो ये पागल जैसी बातें नहीं चलेगी। कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ये खाना है, ये पीना है, शरबत चाहिए है, रस चाहिए है, मौसम्बी का जूस चाहिए, ये चाहिए। तो चाहिए आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, उसके साथ में आना चाहिए भीतर अपने आप से त्यजे कि नहीं, मैं पीने वाला नहीं हूँ। मैं मतलब आत्मा, संयोग है, संयोग में चाहिए है, लेकिन जो मैं आत्मा हूँ मैं नहीं खाता हूँ। जो मैं आत्मा हूँ मैं ऐसे कदम नहीं बढ़ा रहा हूँ, मेरी आत्मा वाइब्रेशन योग रूप है, उसमें परिस्पंदन है। चलना आत्मा में नहीं है, सांस ले रहा हूँ, मैं नहीं सांस ले रहा हूँ, आत्मा सांस नहीं लेती है। पैसा कमा रहा हूँ, आत्मा पैसा कमाती है। आत्मा के ज्ञान द्वारा पैसा कमाने का राग और कार्य किया जाता है, लेकिन क्या वो पैसा कमा करके भर लेती है? आत्मा पैसा भर लेती है कि नहीं? बोलो, कितने साल के हो गए हैं अपन? जितने साल के भी हो गए। तो आत्मा के उतने साल की, तो आपको कोई पूछे कितने साल के हो, 30, 35, 40, वही बोलना।
लेकिन साथ में क्या आना चाहिए, वियोजित त्यजेत में अच्छी तरीके से, नहीं 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 मेरा तो कोई उम्र ही नहीं है, मैं तो गजब ही क्या हूँ, अनादि अनंत। आपका जन्मदिन आया तो लोग बोले हैप्पी बर्थडे, तो उसको झटकार नहीं देना, हे मैं अनादि अनंत हूँ, तुमने कैसे मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला, ऐसा नहीं करना। ठीक है ओके, वो बोलेगा, आप उसको क्या बोलना, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन आपको धन्यवाद के साथ में भीतर उसने याद दिलाई मेरा कोई जन्मदिन नहीं है, मैं अनादि अनंत। तो ये व्यवहार हो गया, और अच्छे मन से अपन ने उस व्यवहार का त्याग किया। वो लिखा ना, मनसा व्यवहार मनसा व्यवहारम त्यजेत, मतलब व्यवहार को मन से अच्छी तरीके से छोड़ो, त्याग करो। कौन से वाले व्यवहार को, वाक् काय योजितम, वचन और काया से जुड़ा हुआ, बनाया हुआ, किया हुआ, रचा हुआ, दिखने में आता हुआ, उस सारे व्यवहार को त्यजेत त्यजेत त्यजेत। तो घर छोड़ के चले जाएंगे फिर, हाँ चले जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो, नहीं मन पड़ रहा तो क्या करें, तब मन में आप भीतर क्या करो, छोड़ो। मन में छोड़ना, खाना नहीं छोड़ना हो, कितना अच्छा है, भोजन नहीं छोड़ना है, भोजन तो करना, दिन में ही हो भोजन करना, आप दुकान चलाना, आप रोटी बनाना, वो सब काम करना, लेकिन क्या करना साथ में, धर्मेंद्र जी क्या करना, ये कार्य मेरे नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव स्वरूप नहीं है, इसको करने वाला यह चैतन्य आत्मा वास्तव में नहीं है, ये वचन और काया की क्रियाएं हैं, आत्मा का निमित्त है, परंतु ये मेरी क्रियाएं नहीं है। आत्मा के बिना नहीं हो रही है वो, लेकिन वो आत्मा की नहीं है। दुकान आपकी है, वो नौकर के बिना नहीं चलती है, नौकर चाहिए रहता है कि नहीं, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी कि नहीं आपकी, बोलो जल्दी से। हाँ, तो नौकर के बिना दुकान नहीं चलती है, लेकिन क्या वो दुकान नौकर की है नहीं। ऐसे ही आत्मा के बिना चलता नहीं है काम, लेकिन क्या वो काम आत्मा के हैं, नहीं नहीं आत्मा के नहीं, उसके बिना नहीं, उससे क्या होता है, किसका है वो, स्वामित्व वाला के। ठीक है, इस प्रकार से जोड़, घटाव और त्याग। बोलो महावीर भगवान की